हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स सीरीज के अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्विस कनेक्शंस क्या है, एज़्योर डेवऑप्स में एजेंट पूल्स क्या है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कोई भी एज़्योर पाइपलाइंस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बिना हम लोग एज़्योर पाइपलाइंस को सक्सेसफुली रन कर ही नहीं सकते। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये एज़्योर डेवऑप्स जो प्रोजेक्ट का पेज है, इससे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं, क्या-क्या क्रिएट कर सकते हैं हम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का होम पेज है। इसमें अगर हम देखें ओवरव्यू में तो हमें ये प्रोजेक्ट का समरी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, डैशबोर्ड और या विकी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। या ये एज़्योर बोर्ड्स है जिसमें हम लोग वर्क आइटम्स, बैकलॉग्स या स्प्रिंट या जो भी हमारा यूजर स्टोरेज है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें मिलती है बोर्ड्स में। एज़्योर रिपॉजिटरी में देखें, रिपोज में तो यहाँ पे फाइल्स देख सकते हैं, कमिट्स देख सकते हैं और हमारे ब्रांचेज है, हमने जो टैग्स ऐड किए हैं, पुल रिक्वेस्ट जो हमने क्रिएट किए हैं, एडवांस सिक्योरिटी यहाँ पे दिख रहा है। अगर पाइपलाइंस देखें तो यहाँ पे पाइपलाइंस हमें बस एक ही दिख रहा है यहाँ पे, YAML पाइपलाइन और क्रिएट करने का इन्वायरमेंट्स लाइब्रेरी। क्लासिक पाइपलाइन हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि क्लासिक पाइपलाइन हमें इनेबल करना पड़ेगा जाकर के प्रोजेक्ट सेटिंग में, मैं उसको दिखाऊंगा अभी। टेस्ट प्लान यहाँ पे है, इसमें टेस्ट प्लान हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हैं कोई भी, जो एक ऑटोमेशन टेस्टर है। आर्टिफैक्ट में हम लोग अपना आर्टिफैक्ट रख सकते हैं, जैसे कोड या फीड या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसमें। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे हम अगर देखें सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे देखिए डिसेबल क्रिएशन ऑफ क्लासिक बिल्ड पाइपलाइन, ये इनेबल है। ठीक है, तो हमें मिलेगा ऑप्शन क्रिएट करने का। यहाँ पे पाइपलाइंस में जाकर के क्रिएट कर सकते हैं हम लोग क्लासिक पाइपलाइन भी, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएं तो हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाकर के चेक कर सकते हैं हमारा एजेंट पूल्स और सर्विस कनेक्शंस भी, जो मैंने अभी बताया था। चलिए पहले सर्विस कनेक्शंस को देखते हैं। सर्विस कनेक्शंस क्या है? सर्विस कनेक्शंस एक मीडियम है हमारा एज़्योर पाइपलाइंस को किसी भी एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट करने का। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो समझ लो आप ये ब्रिज टाइप का है। जैसे अगर हमको अपने एज़्योर डेवऑप्स पाइपलाइन को सोनार क्यूब से कनेक्ट करना है या एज़्योर से कनेक्ट करना है या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सर्विस है, जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे हमें वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करना है, हमारे पाइपलाइंस को वर्चुअल मशीन में कुछ काम करना है, कुछ कमांड रन करने हैं या AWS के से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें सर्विस कनेक्शंस क्रिएट करनी पड़ती है। चलिए एक स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। क्रिएट सर्विस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि क्या क्या सर्विस कनेक्शन हमें मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं AWS फॉर टेराफॉर्म, एज़्योर क्लासिक, एज़्योर रिपोज, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर, बिटबकेट, कार्गो, सेफ, डॉकर और रजिस्ट्री, GCP फॉर टेराफॉर्म, जेनरिक, ये सारे सर्विस कनेक्शन हमें मिलते हैं जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये या जब भी हम लोग कोई सर्विस कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो हमें 2-3 चीज़ें भी है कि जो चाहिए, जैसे सर्विस कनेक्शन नेम, क्या सर्विस कनेक्शन नेम चाहिए, उसका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, डिपेंड करता है वो कि किस टाइप का सर्विस कनेक्शन है। अगर आप VM से कनेक्ट कर रहे हो तो VM का IP चाहिए, VM का पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक की यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, सॉरी प्राइवेट की यहाँ पे आपको VM का डालना पड़ेगा। उसके बाद और भी जैसे सर्विस कनेक्शन नेम,
ये सब डाल करके उसको क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग एक सर्विस कनेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसमें एज़्योर रिसोर्स मैनेजर वाला ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है ये सारी डिटेल्स, वर्क आइडेंटिटी फेडरेशन रिकमेंडेड, ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है, जो एज़्योर से कनेक्ट करने का सर्विस कनेक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे हम सारी डिटेल्स भरेंगे और बैकएंड में ये क्या करेगा, हमारे एज़्योर डेवऑप्स में जा करके क्लाइंट सीक्रेट्स वगैरह क्रिएट करेगा ये पाइपलाइन, ये ऑटोमेटिकली, और उसको परमिशन असाइन कर देगा। अगर हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे स्कोप लेवल हमें पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन का हमें सर्विस कनेक्शन क्रिएट करना है। नेम देंगे, यहाँ पे हम लोग जब सेव करेंगे इसको तो इंटरनली ये जा करके क्या करेगा, एक ऐप क्रिएट करेगा और उसमें जो उसका जो क्लाइंट सीक्रेट रहेगा उसको, जो सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पे देंगे उसका, उस सब्सक्रिप्शन में ये क्रिएट कर देगा परमिशन। ओके, और इसमें देखते हैं, ये देखिए सर्विस प्रिंसिपल से भी हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं। अगर हम सर्विस प्रिंसिपल से भी करें तो इसमें हमें बस उसका सब्सक्रिप्शन डिटेल्स वगैरह देने पड़ेंगे और उसके बाद ये क्रिएट कर देगा वहाँ पे। एक और जो चीज़ एज़्योर रिसोर्स मैनेजर का सर्विस कनेक्शन है, हम लोग यहाँ पे है मैनेज्ड आइडेंटिटी से ऑथेंटिकेट करते हैं। ये मैनेज्ड आइडेंटिटी क्या है कि ये हमारा कोई भी एक जो यूजर असाइंड आइडेंटिटी है उस एजेंट पूल में असाइन रहेगा और उस आइडेंटिटी के थ्रू ये ऑथेंटिकेट करेगा ये जो रिसोर्सेज से। ये जो मेथड है ऑथेंटिकेट करने का एज़्योर से, ये सर्व और सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई सीक्रेट नहीं क्रिएट करते। जो हमारा मैनेज्ड आइडेंटिटी है वर्चुअल मशीन में असाइंड है, हमारे वर्चुअल मशीन में या एसीआई एजेंट में, उसी से ये ऑथेंटिकेट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्कोप लेवल सेलेक्ट करना है, सब्सक्रिप्शन या मैनेजमेंट ग्रुप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, सब्सक्रिप्शन आईडी, सब्सक्रिप्शन नेम, टेनेंट आईडी, सर्विस कनेक्शन नेम, और उसके बाद एक जो लास्ट में ऑप्शन देते हैं सिक्योरिटी में, ग्रांट एक्सेस परमिशन टू ऑल पाइपलाइंस, ये ग्रांट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली जा करके परमिशंस, जब भी पाइपलाइन रन करोगे तो परमिशन वहाँ से ग्रांट करना पड़ेगा, या सर्विस कनेक्शन जब बन जाएगा तो उसके अंदर जा करके हमें परमिशन देना पड़ेगा एक एक पाइपलाइन को। इसीलिए इसको चेक ही रहने देते हैं, बस दिखाने के लिए। मैं एक क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन आईडी सब देने पड़ेंगे। अब देखते हैं एजेंट पूल्स। अगर हम एजेंट पूल्स में देखें तो हम लोग, जब मैं एक सिक्योरिटी सर्विस कनेक्शंस में एक मिस कर गया, यहाँ पे जब भी हम सर्विस कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसका परमिशंस भी हम यहीं से असाइन कर सकते हैं। इससे मैं एक बेसिक सर्विस कनेक्शन असाइन करता हूँ जेनरिक टाइप का, जैसे इसमें मैं दे देता हूँ नेम का। मैंने एक सर्विस कनेक्शन क्रिएट कर दिया, देख सकते हैं मेरा सर्विस कनेक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ से हम इसके रिलेटेड परमिशंस असाइन कर सकते हैं कि कौन हमारा सर्विस कनेक्शंस क्रिएट कर सकता है, कौन उसको चेंज कर सकता है, कौन रीड कर सकता है, कौन यूजर। ये सारे परमिशन हम लोग यहाँ से असाइन कर सकते हैं सर्विस कनेक्शन के लिए। अगर यहाँ पे देखें इस सर्विस कनेक्शंस को, ये देख सकते हैं कैसा ये सारा डिटेल्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये हिस्ट्री देख सकते हैं उसका, यहाँ पे अप्रूवल एंड चेक्स अगर कुछ लगाना है, ब्रांच कंट्रोल, ये सब अगर कुछ लगाना है तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो इसको डिलीट करने का ऑप्शन है। फिर इस पर्टिकुलर सर्विस कनेक्शन को कौन यूज कर सकता है,
कौन मैनेज कर सकता है उसका परमिशन है, यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एजेंट पूल की तरफ। एजेंट पूल क्या है? एजेंट पूल एक मीडियम है जिसमें हमारे एक समझो मशीन है जिसमें हमारा सारे पाइपलाइंस रन होते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक है माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड होता है और एक ये सेल्फ होस्टेड होता है। माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड में है कि ये माइक्रोसॉफ्ट मशीन्स प्रोवाइड कर दी है, उसमें हमें इंफ्रा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेल्फ होस्टेड में है वो हमें इंफ्रा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम लोग अपना VM क्रिएट करेंगे, ACI एजेंट क्रिएट करेंगे, उसमें हमको एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करना पड़ेगा। हम लोग जब पाइपलाइन बनाएंगे, जब पाइपलाइन का मैं बताऊंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एजेंट पूल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो पाइपलाइन एजेंट है माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड है। हम अगर इसमें एजेंट्स में देखेंगे तो एक एजेंट यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन है। इसको अगर हम चाहें तो इनेबल या डिसेबल कर दे, डिसेबल कर देंगे तो इस एजेंट में कोई भी जॉब रन नहीं करेगा, इसीलिए हमेशा इसको इनेबल करके रखना है। सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख रही है, सिक्योरिटी है यहाँ पे, कौन इसको क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, अप्रूवल्स एंड चेक्स है। इस एजेंट पूल को यूज करने से पहले क्या क्या चेक्स हम लोग लगा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन है ब्रांच कंट्रोल लगाने का, कि इस एजेंट पूल में कौन से ब्रांच से हम लोग रन कर सकते हैं। यहाँ से इन्वोक रेस्ट API, इन्वोक एज्योर फंक्शन कर सकते हैं, या अप्रूवल्स लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम लोग इन्वायरमेंट में भी सेट कर सकते हैं, जो कि मैं जब पाइपलाइंस बताऊंगा तो इन्वायरमेंट्स बताऊंगा, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर से एजेंट पूल्स में जाते हैं, यहाँ पे भी अगेन देख सकते हैं सिक्योरिटी का ऑप्शन है, जिसमें हम लोग परमिशन असाइन कर सकते हैं कि ये सारी एजेंट पूल्स को कौन मैनेज करता है, कर सकता है, कौन उसको क्रिएट कर सकता है। अगर हमें दूसरा नया एजेंट पूल बनाना है तो यहाँ से ऐड पूल पे क्लिक करेंगे। न्यू पूल बनाना है तो न्यू, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग एजेंट पूल को ही यूज करना है तो हम लोग एग्जिस्टिंग पे करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है एग्जिस्टिंग को ऐड करने का, क्योंकि जो सारे पूल्स हैं एक दो हमारे एडेड हैं ऑलरेडी। तो हम लोग एक न्यू क्रिएट करके देखते हैं कैसे होता है। तो पूल टाइप हमें दे रहा है ऑप्शन, दो टाइप यहाँ पे दे रहा है, सेल्फ होस्टेड और एज्योर वर्चुअल मशीन स्केल सेट। सेल्फ होस्टेड में क्या है कि ऑफकोर्स हमारा खुद का मशीन रहेगा, जैसे वर्चुअल मशीन या ACI एज्योर कंटेनर इंस्टेंस, उसमें वो हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे और उसमें एजेंट बनाएंगे। और एज्योर वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या है कि जब भी इसमें एजेंट बनाएंगे तो ये सारा सब्सक्रिप्शन हमें देगा। यहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन स्केल सेट ये सब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे क्रिएट करके एजेंट पूल का नेम बताएगा। यहाँ पे हमें ये देना है कि कितना एजेंट्स हमें वो एक बार में रखना है, कितना एजेंट स्टैंड बाई में रखना है। इसमें क्या होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही एक बार में एजेंट स्पिन अप होगा और रन करेगा। सपोज आपको 5 एजेंट्स चाहिए, 5 पाइपलाइंस रन करने हैं तो 5 एजेंट्स वो स्पिन अप कर लेगा। और अगर वो अभी 5 एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सारे एजेंट डिकमीशन कर देगा। आप जितना यहाँ पे मेंशन करोगे, सपोज 2 एजेंट मेंशन किया है आपने स्टैंड बाई में, तो बस 2 एजेंट्स रहेंगे और बाकी सारे डिकमीशन हो जाएंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स इन द स्केल सेट अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो एक बार में 20 एजेंट्स से ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सकते इस स्केल सेट में। तो सारी सेटिंग्स हम लोग ऐड करके ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स वाले एजेंट क्रिएट कर सकते हैं।
ये डिपेंड करता है कि कैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली जो टीम्स फॉलो करती है वो सेल्फ होस्टेड होता है। सेल्फ होस्टेड में क्या है कि इसमें आपको वर्चुअल मशीन या एसीआई एजेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं पूल का नेम दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और इसको ग्रांट एक्सेस परमिशन टू ऑल पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट हो गया। यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन है। इसको अगर हम ओपन करेंगे यहाँ पे हमें दिखेगा ये सारा। अभी देख सकते हैं कि इस पाइपलाइन इस एजेंट पूल में कोई भी जॉब रन नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे है। यहाँ पे सारे एजेंट्स दिखेंगे। अभी देख रहे हैं कि बस हमने एजेंट पूल बनाया है, एजेंट इसमें अभी एक भी नहीं है। हमें नया एजेंट बनाना पड़ेगा तभी हम लोग इसमें पाइपलाइन रन कर सकते हैं। डिटेल्स दिखेगा एजेंट पूल्स का डिटेल्स, इसमें सिक्योरिटी अगेन वही दिखेगा, कौन इसको मैनेज कर सकता है। अप्रूवल एंड चेक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे एनालिटिक्स दिख रहा है, इसमें ये सारी डिटेल्स दिखेगी। हमारा पूल कितना कंज्यूम है, कितना रनिंग जॉब है, कितना क्यूड है, ये सब देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अपडेट ऑल एजेंट का ऑप्शन है। ये क्या करेगा, सपोज आपके अगर एजेंट्स में ओल्ड एजेंट का वर्जन इंस्टॉल है तो यहाँ से अगर अपडेट ऑल एजेंट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एजेंट का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा और वो ऑटोमेटिकली आपका वर्जन अपडेट कर देगा। कि नया एजेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू एजेंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कमांड शो करेगा कि क्या करना पड़ता है न्यू एजेंट बनाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ओएस के हिसाब से हमें कमांड्स यहाँ पे बताने पड़ते हैं। मैक ओएस है आपका, लिनक्स में अगर आपको एजेंट बनानी है या विंडोज में बनानी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको विंडोज में बनानी है तो उसके लिए आपको विंडोज का वीएम पहले बनाना होगा, उसमें ये एजेंट डाउनलोड करना पड़ेगा और ये एजेंट क्रिएट करने के अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एजेंट का जो जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि ये पावर सेल में सारे कमांड्स रन किए गए हैं। पहले एजेंट डायरेक्टरी बना रहा है, उसके बाद इसमें एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसको जिप फाइल को। उसके बाद उसमें जो एजेंट का फाइल है config.cmt वो रन कर रहा है और फिर उसको रन कर दे रहा है एजेंट को। जैसे ये करेंगे run.cmd config.cmd क्लिक करेंगे तो इससे में हमको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सारा डिटेल्स हमें देना होगा। जैसे एजेंट पूल का नेम देना होगा, कोई पर्सनल एक्सेस टोकन देना होगा जिससे वो ऑथेंटिकेट करेगा जो डेवऑप्स से, और सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी जैसे एजेंट नेम हो गया वगैरह। यहाँ पे हम लोग अगर हमें देखना है कि सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमको इसका माइक्रोसॉफ्ट का डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन भी मिलता है कि कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं विंडोज एजेंट या कोई भी एजेंट। देख सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस, और इसमें दिख रहा है क्या क्या हमें चाहिए उसके लिए। सेम अगर हम मैक ओएस का भी देखें तो सेम प्रोसेस है, लिनक्स का भी देखें तो सबका सेम प्रोसेस है। आपको पहले वीएम बनाना पड़ेगा या फिर उसके बाद इसमें एजेंट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप एसीआई एजेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले एसीआई क्रिएट करने पड़ेंगे और उसके बाद उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू आपको ये एजेंट पूल नेम, एजेंट नेम या और भी जो आपका क्रेडेंशियल्स है, पर्सनल एक्सेस टोकन्स, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू पास करना पड़ेगा। उसका कमांड जो है एजेड एसीआई क्रिएट करके एजेड
AZSCI create एक कमांड है। इसमें हम लोग देख सकते हैं। ये कमांड AZSCI create कमांड अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे। और AZSCI create पहले हमें उसके लिए सारी प्री रिक्विजिट कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे हमें कंटेनर रजिस्ट्रीज क्रिएट करने पड़ेंगे, इमेज हमें पुश करना पड़ेगा उसमें, और फिर डॉकर इमेज। उस डॉकर इमेज में सारे हमें डिपेंडेंसीज रहेगी इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद उसको रन करने के बाद हमें कुछ आइडेंटिटी, मैनेज्ड आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये ACI एजेंट बना सकते हैं। इसको मैं डिटेल में कभी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, ACI एजेंट वाला पार्ट, क्योंकि ये लेंदी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोविजन करनी पड़ेगी। जैसे कंटेनर रजिस्ट्री हो गया, हमें इमेज पुश करना पड़ेगा एजेंट वाला, उसके बाद मैनेज्ड आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, फिर वो कमांड हमें प्रिपेयर करके रन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कभी दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें मैं दिखाऊंगा ये सारी डिटेल्स जो एज़्योर डेवऑप्स की है, वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ओवरव्यू हो गया, डैशबोर्ड, विकी, बोर्ड्स, रिपोज, पाइपलाइन, ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक्स।